वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको BT 406 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि करेक्ट ऑर्डर है रिसर्च प्रोसेस का। सो आंसर है इसका ए, यानी कि प्रॉब्लम डेफिनेशन सबसे पहले, फिर रिसर्च डिज़ाइन, फिर सैम्पल डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और जो रिपोर्ट राइटिंग है वो। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये क्या, स्केल इज अ डिवाइस providing a range of values that correspond to different dash in a variable being measured। स्केल एक डिवाइस है जो कि रेंज प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यूज ऑफ रेंज प्रोवाइड कर रहा है जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है डिफरेंट डैश को एक वेरिएबल के अंदर जिसको मेजर किया जा रहा है। सो आंसर है इसका ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज, जिसमें अमाउंट भी आ जाता है, इंटेंसिटी भी आ जाता है और डिग्रीज भी आ जाता है। उसके आगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज ऑफन यूज टू। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का अक्सर यूज किया जाता है इनमें से किसके लिए? एंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्ट्रेटा, यानी कि बी इज द आंसर। उसके बाद ये क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनमें से क्या है? ए, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू अकर्स। जो वैल्यूज होती है वेरिएबल्स की और नंबर ऑफ टाइम जो हर बार वैल्यू होती है। उसके बाद इन रिसर्च एंड एब्स्ट्रैक्ट इज। रिसर्च के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्या है? समरी ऑफ एंटायर रिसर्च स्टडी, ये इसमें आ जाता है। इनके ए इसका आंसर हो गया। उसके बाद इन क्वेश्चन या डिजाइन, क्वेश्चन या डिजाइन के अंदर डबल बैरल क्वेश्चन इज। डबल बैरल क्वेश्चन इनमें से क्या होता है? ए, यानी कि क्वेश्चन दैट टू पार्ट बट आस्क फॉर वन आंसर। दो हिस्से हैं लेकिन पूछा जाता है एक ही आंसर के लिए। उसके बाद विच टाइप ऑफ रिसर्च इज प्राइमरीली कंसर्न विद थ्योरी डेवलपमेंट। इनमें से किस तरह की रिसर्च ऐसी होती है जो कि प्राइमरीली तौर पे थ्योरी डेवलपमेंट के उसका कंसर्न होता है, वो होती है बेसिक रिसर्च। उसके बाद व्हाट डज द पॉपुलेशन टर्म पॉपुलेशन रेफर्स टू इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर हम देखें तो जो टर्म पॉपुलेशन इससे मुराद क्या है वो है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और आइटम डेट वी वांट टू स्टडी। एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल आइटम्स का जो हम स्टडी करना चाहते हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। इनमें से कौन सी नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है? वो है सी, यानी कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट इफेक्टिव बाय एक्सट्रीमिस्ट कोर्स। इनमें से कौन सा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो ज़्यादातर इफेक्ट हो सकता है एक्सट्रीमिस्ट कोर्स से? वो होता है मीन। मीन जो होता है, मीन एवरेज कहते हैं हम नॉर्मली। उसके बाद ये द मोड इज, मोड क्या होता है? द वैल्यू दैट अपेयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा। मोड इज द मोस्ट, सो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसके लिए मोड होगा। सो इज द आंसर। उसके बाद क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ। हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है किस मकसद के लिए? ड्राइंग इन्फेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की इन्फेरेंस को निकालने के लिए। उसके लिए द टर्म पायलट स्टडी रेफर्स टू। पायलट स्टडी की जो टर्म है इससे मुराद क्या है? स्मॉल स्केल ट्रायल रन ऑफ रिसर्च। स्मॉल स्केल ट्रायल रन ऑफ रिसर्च जो होता है इनके ए। उसके बाद द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज यूज टू डिटरमाइन। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है यूज करने के लिए सॉरी डिटरमाइन करने के लिए जिसको यूज किया जाता है वो क्या होता है? वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि सी। उसके बाद ये द लाइकर्ट स्केल टिपिकली यूज टू। लाइकर्ट स्केल टिपिकली यूज किया जाता है क्या करने के लिए? मेजर्स एटीट्यूड एंड ओपिनियन, यानी कि ए। उसके बाद ये नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट। एक नल हाइपोथेसिस बताता है क्या? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल के, कोई रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल में। उसके बाद इन रिसर्च बायस रेफर्स टू। रिसर्च के अंदर बायस से मुराद क्या होता है? सब्जेक्टिविटी डेट अफेक्ट्स रिजल्ट्स ए, यानी कि उसके लिए द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यूज टू। जो मेन पर्पस होता है लिटरेचर रिव्यू का वो क्या होता है? फाइंड गैप्स इन एग्जिस्टिंग रिसर्च, जो गैप्स को फाइंड करना है एग्जिस्टिंग रिसर्च के अंदर। उसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड है? वो है ए, यानी कि फोकस ग्रुप डिस्कशंस। उसके बाद ये व्हेन द रिसर्चर्स मैनिपुलेट वन वेरिएबल टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स ऑन अनदर द स्टडी इज। जब रिसर्चर ये जो है क्या कहता है? मैनिपुलेट करते हैं एक वेरिएबल को ताकि ऑब्जर्व करें उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर। स्टडी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल होती है। उसके बाद मीडियन इज डिफाइंड एज, मीडियन को डिफाइन किया जाता है मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर डेटा। मीडियन इन द मिडिल, मीडियन इन द मिडिल। सो मिडिल वैल्यू के लिए होता है मीडियन। उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन रिसर्च मीन्स। जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन रिसर्च इससे मुराद असल में है क्या? पार्टिसिपेंट नो एंड एग्री टू टर्म ऑफ रिसर्च। पार्टिसिपेंट जो जानते भी हैं और एग्री करते हैं जो टर्म्स ऑफ रिसर्च है। उसके बाद विच वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा जो है वो वेरिएबल मैनिपुलेट होता है? वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद रिसर्च एथिक्स रेफर्स टू। रिसर्च एथिक्स से मुराद इनमें से क्या ऑप्शन है? वो है मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग रिसर्च कंडक्ट। मॉरल प्रिंसिपल जो कि गाइड करते हैं रिसर्च कंडक्ट को, यानी कि ए। उसके बाद ये द मेन गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू। मेन गोल जो अप्लाइड रिसर्च का इनमें से क्या होता है? सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सॉल्व करना स्पेसिफिक
टेस्टिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस। अच्छे हाइपोथेसिस की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये कि टेस्टेबल होता है वो। उसका लेकिन रिसर्च मेथडोलॉजी ट्राइंगुलेशन रेफर्स टू, ट्राइंगुलेशन से मुराद क्या होता है, वो होता है यूजिंग मल्टीपल मेथड्स टू स्टडी अ फिनोमेना। उसके बाद क्या रिसर्च डिजाइन इज, रिसर्च डिजाइन इनमें से क्या होता है, फ्रेमवर्क फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। उसके बाद विच टाइप ऑफ डेटा इज ऑब्टेन बाय काउंटिंग, काउंटिंग के जरिए कौन सा डेटा हम हासिल करते हैं, वो होता है डिस्क्रीट डेटा। उसके बाद ये द टर्म ऑपरेशनल डेफिनेशन मींस, ऑपरेशनल डेफिनेशन की जो टर्म है इससे मुराद क्या होती है, वो होती है डेफिनेशन बेस्ड ऑन हाउ अ कॉन्सेप्ट इज मेजर्ड। उसके बाद ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अ लॉन्ग टेल ऑन द राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा की इनमें से कौन सी एग्जांपल है, वो है रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। उसके बाद कोरिलेशन कॉफिशिएंट क्लोज टू +1 इंडिकेट्स, कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो कि क्लोज होता है +1 से, हमें क्या इशारा देता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप का। उसके बाद व्हाट डज स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या मेजर करता है, ये क्या कहता है कि द स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड द मीन, जो स्प्रेड ऑफ डेटा होता है मीन के आसपास का। उसके बाद ये कि सैम्पलिंग एरर अकर्स व्हेन, सैम्पलिंग एरर होता है कब, द सैम्पल डज नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, जब सैम्पल परफेक्टली तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करता पॉपुलेशन। उसके बाद ये द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन डैट, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो क्या करता है, इज अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उस पर अफेक्ट होता है। उसके बाद विच इज़ अ फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च का इनमें से कौन सा फीचर है, वो है फोकस ऑन मीनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, फोकस होता है मीनिंग्स और एक्सपीरियंसेस के ऊपर। उसके बाद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्टडिंग रेयर डिजीज इज, जो सबसे बेहतर तरीका है रेयर डिजीज़ को स्टडी करने का, उनमें से क्या होता है, केस स्टडी होता है। उसके बाद ये स्नोबॉल टेक्निक इज़ यूजफुल वैन, स्नोबॉल टेक्निक कब ज़्यादा यूजफुल होती है, स्टडिंग हार्ड टू रीच पॉपुलेशन, जब स्टडी कर रहे हैं हार्ड टू रीच पॉपुलेशन का। उसके आगे विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज टू एग्जामाइन रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल, कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ करते हुए एग्जामाइन किया जाता है जो रिलेशनशिप है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान, वो है काई स्क्वायर टेस्ट। अब ये क्या टाइम सीरीज एनालिसिस इन्वॉल्व्स, अब एक टाइम सीरीज एनालिसिस में शामिल है इनमें से क्या, वो है डेटा कलेक्टेड ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। उसके बाद बार ग्राफ इज बेस्ट यूज फॉर, बार ग्राफ जो बेस्ट यूज होता है, बेहतर तौर पे यूज़ किया जाता है किसके लिए, कंपेयरिंग कैटेगरीज ऑफ डेटा। और उसके बाद ये इफ द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द मीन मोड मीडियन आर, अगर डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होंगे, मीन एवरेज मीडियन मिडिल मोड इज़ द मोस्ट। उसके बाद ये कि वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू, वैलिडिटी जो होती है रिसर्च में, इससे मुराद असल में है कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन इनमें से कौन सा नहीं है, मीडियन नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस, अब रिसर्च प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। उसके बाद ये कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स डेटा की क्या है, डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्च, जो फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया गया। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ, इंटर क्वार्टाइल मेजर जो है, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो मेजर है इनमें से किसका, डिस्पर्जन का। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ स्केल इज यूज व्हेन रिस्पोंडेंट्स रेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम 1 to 5, कौन सी तरह का। आंसर है इसका लाइकर्ट स्केल। और उसके बाद ये क्या, सैम्पल फ्रेम इज, सैम्पल फ्रेम इनमें से क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन, एक लिस्ट होती है तमाम एलिमेंट्स की पॉपुलेशन के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।